नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे म्यूचुअल फंड बाय तारिश दुबे। और 9:05 हो रहा है और मार्केट ओपन हो चुका है। देख सकते हैं निफ्टी 50 लमसम 100 पॉइंट से ऊपर खुल रहा है, अच्छी बात है। और देखते हैं, एक मैंने ऑर्डर लगाया हुआ है पेटीएम का, 12 क्वांटिटी लगाया हूँ LTP पे, पर ये ऑर्डर लगा दिया है। देखते हैं मुझे कितने पे मिलता है और यही है। और मैंने कुछ कल प्रॉफिट जनरेट किया है, लेकिन पता नहीं क्यों शो नहीं कर रहा है। आई थिंक अगर मैं जाऊँ PNL में, तो रिलीज़ PNL में अगर मैं जाता हूँ, अगर 1 जून को अगर मैं देखूँ, तो आई थिंक पता नहीं क्यों शो नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपडेट होने में अभी समय लगेगा। और ये चीज़ें अगर स्टॉक्स अगर मेरी नज़र डालते हैं, तो मैंने कुछ स्टॉक्स अनंत स्पॉट्स में नज़र बनाया हुआ है, 5% देता है तो मैं निकल जाऊँगा। अदानी पोर्ट्स की मैं बात करूँ, अनंत राज्य में मुझे लमसम 4.5% का प्रॉफिट दे रहा है। और एंजल वन में भी देखते हैं क्या होता है। कल अच्छा रिटर्न दिया है। और बेल ने भी लमसम 66 रुपये का प्रॉफिट दिया है। कैम्स में भी 26 रुपये का। और डाटा पैटर्न्स ने भी लमसम 550 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। तो देखते हैं कब तक क्या हुआ। फिर हुडको भी लमसम 440 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये लॉसेस हैं, तो देखते हैं क्या हो क्या नहीं होगा। और नीवा पूरा में लमसम 10% का माइनस देखने को मिल रहा है। और ये देखते हैं क्या होता है। PNB मुझे 19 रुपये का प्रॉफिट, क्यू पावर मुझे 13 रुपये का प्रॉफिट, और आर पावर में 470 रुपये का प्रॉफिट है। सीक्वेंट में मुझे 112 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं। और मैं गोल्ड में भी लमसम लंबा इन्वेस्टमेंट किया हुआ हूँ, और देखते हैं गोल्ड में क्या है। गोल्ड में कल काफ़ी अच्छा रिटर्न आया है। देख सकते हैं सिर्फ अब लमसम 2% के करीब अब सिर्फ माइनस बचा हुआ है मेरे पोर्टफोलियो में। और 924 पे मैंने लगाया हुआ है। और मार्केट प्राइस देखते हैं कितने पे मिलता है। आई थिंक मेरे ख्याल से 2% ऊपर ही होगा, क्योंकि पेटीएम इस समय अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है और मेरा पेटीएम पे नज़र बना रहेगा। मैं लमसम बेचूंगा पेटीएम पे, मेरा जो टारगेट है पेटीएम पे, तो मैं रुकिए मैं बताता हूँ। पेटीएम में जो मैंने तीन टारगेट रखे हुए हैं पेटीएम पे। पहला है जो है मेरा लमसम 967 पे है, और फिर उसके बाद 1010 पे है, फिर 1066 पे है। तो मैं तीनों पे प्रॉफिट मैं बुक करूँगा। पहला 965 पे, फिर उसके बाद 1010 पे, फिर 1066 पे। तो देखते हैं 927 पे मुझे आई थिंक मिल गया है क्या। हाँ जी 927 पे मुझे मिला हुआ है। और देख सकते हैं अदानी पोर्ट्स लमसम 198 रुपये 0.23 ऊपर खुल रहा है। और अनंतराज मुझे लमसम 5% दे दिया है। तो देखते हैं, मैं इसमें भी प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। अगर 1 डे का देखा जाए तो कल लमसम 3% के करीब ऊपर उठा है। तो देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं होल्ड करूंगा। और एंजल वन ने भी लमसम दिया हुआ है, और बेल ने भी कुछ दिया हुआ है। और कैम्प्स में मुझे लमसम 1.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। और कोचिंग शिपिंग यार्ड में भी कुछ है। और डाटा पर लमसम 630 रुपये का दे रहा है। टारगेट वही रहता है 3.5 से लेके 5%, उसके ऊपर जितना भी दे जाए। और ग्रेविटा भी लमसम अपने एक सब्सक्राइबर हैं, उनके कहने पे मैंने लगाया हुआ है। फिलहाल अब 3.5% लमसम हो गया। आज भी लमसम 1.5% से ऊपर खुल रहा है। एक टाइम पे यह लमसम 5% तक चला गया था। और गोल्ड की बात करते हैं यार, देखा जाए गोल्ड में क्या पोजीशन है। गोल्ड का मैंने एक लॉट और बाय किया हुआ है। अगर US मार्केट अगर गोल्ड में नज़र बनाए रखते हैं, तो मैंने सुबह देखा था, तो उसमें ऊपर दिखा रहा था। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। और 1 डे का रिटर्न देखा जाए तो माइनस में ही है, तो हो सकता है माइनस में ही ओपन हो गोल्ड, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर इंडो कॉपर में भी लमसम 1.5% दे रहा है। हुडको भी लमसम 3.5-4% दे रहा है। तो वेट करते हैं 5% का। और मेरा एक लॉट फंसा हुआ है इरकॉन का, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें इरकॉन में फंसा हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सुनने में आया उसको 1065 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। तो थोड़ा सा वेट किया जाएगा, और क्या होता है क्या नहीं होता है आगे देखने को मिलेगा। देखिए PNB लमसम फ़िलहाल 1% रोज़ दे रहा है। तो मैं 5 दिन उसको होल्ड करूँगा। आई थिंक मुझे यह 5% दे दे। और फिर उसके बाद आर पावर में भी देख सकते हैं। आर पावर में कल काफ़ी तेज़ी देखने को मिला था। लमसम 485 रुपये इसमें भी देखने को मिला। अगर कल का देखा जाए चार्ट,
तो मेरे ख्याल से 1 डे में ही लमसम 5% इसने दिया था। एक टाइम पर 6, 6.5, 7% भी टच कर दिया था। तो अगर आज 3, 3.5 भी दे दे तो मैं इसको बेच दूँगा। सेकंड में मुझे 136 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला। सुजलॉन में 70 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला। इसका टारगेट जो 73 है, 73.5 मैंने रखा हुआ है, मैंने कम कर दिया है क्योंकि अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 80 प्लस जा सकता है, कोई कह रहा है 90 प्लस जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। और सोच रहा हूँ कि SBI का मैं ले लूँ क्योंकि SBI मिला भी फ़िलहाल में बेचा और निफ्टी बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि SBI का एक लॉट मैं और बाय कर लूँ। तो फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर मैं कोई आज प्रॉफिट बुक करूँगा तो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगा। और मेरा एक नज़र है पेटीएम पे, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरा टारगेट मैंने 3 रखा है, 965 एक और 1010। तो देखते हैं क्या होता है। और गोल्ड का ये जो लॉट है ये काफ़ी लंबे समय से फंसा हुआ है, लेकिन अब गोल्ड में मुझे लग रहा है तेज़ी देखने को मिलेगी। और मैंने धन में भी गोल्ड के लिए 1.5 लाख रुपये मैंने लगाए हुए हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है इसमें 100 रुपये या फिर 50 रुपये प्रॉफिट दे रहा है। देख सकते हैं 119 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन बना रहूँगा, लमसम 1.5-2% दे फिर मैं निकलूँगा क्योंकि ये भी लमसम 1 मंथ से इसमें मेरा पैसा फंसा हुआ है। तो यही मेरा टारगेट रहता है कि कम से कम 2% तो दें। ये चीज़ें हैं और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। काफ़ी लोग कह रहे थे कि कल के लाइव मार्केट ओपन कीजिए। मेन चीज़ें जानते हैं जिसमें आईफोन में मैं करता हूँ स्विंग ट्रेड वगैरह, उसमें यूट्यूब ऑप्शन नहीं देता स्क्रीन शेयर का, वो सिर्फ एंड्रॉयड में ही है। इस वजह से मैं सिर्फ अब मैं जुर्धन को इसमें इंस्टॉल करूँगा अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, तब जाके मैं अपने स्क्रीन शेयर करके लाइव मार्केट में आऊँगा। 9:12 हो गया है। और मैं बताता चलूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। या मेरा मतलब मैं अपने सूझबूझ से ही मैं स्टॉक को लेता हूँ और बाय एंड सेल करता हूँ। और कृपया अगर आपको भी करना है तो अपने रिस्क पे ही करें। मैं कोई एडवाइस यहाँ पर नहीं देता हूँ। तो ऐसा ही बातें हैं। पता नहीं क्यों ये शो नहीं कर रहा है, शो तो कर देना चाहिए। मेरा भी क्यूरोसिटी है कि कितना प्रॉफिट हुआ आखिर में कल, लेकिन दिख नहीं रहा है। आई थिंक ये लमसम 9:30 बजे तक अपडेट हो जाए तो अच्छी बात है। ओवरऑल जो पिछले मंथ का मैंने प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है, मैं बताता चलूँ कि पिछले मंथ में मैंने लमसम 35,360 रुपये इसमें के जीरोधन में प्रॉफिट बुक किया था। और लमसम धन में भी मैंने लमसम 2400 रुपये मैंने और प्रॉफिट बुक किया था। देख सकते हो कर दिया हुआ है। थोड़ा सा होल्ड किया जाएगा आज भी, यार कोई देगा तो निकल जाएगा। फिर अनंतराज दे रहा है 5% और कौन सा दे रहा है, फिलहाल यही दे रहा है और कोई नहीं दे रहा है। हुडको भी लमसम 4% तक आ गया। अगर उसमें भी आज तेज़ी देखने को मिलेगी तो मेरे ख्याल से दे देगा। ये चीज़ें हैं। और एक मिनट और बचा हुआ है और देखते हैं क्या होता है। सिल्वर में भी मैंने बड़ा क्वांटिटी लगाया हुआ है। सिल्वर भी काफ़ी गिर चुका है। सोच रहा है कि जैसे गनवा बजेगा ना तब कॉपीराइट आ जाए। मैं सिल्वर का भी मैंने एक लॉट लिया 57,000 का। इसमें 420 रुपये का माइनस दिख रहा है। लेकिन सिल्वर में भी कल काफ़ी तेज़ी थी। अगर वही तेज़ी अगर बरकरार रहेगी तो
आज प्रॉफिट देखने को मिलेगा। चलिए मार्केट ओपन हो चुका है और देखते हैं, आइए नज़र डालते हैं फिर से क्या चेंजेस हुए हैं क्या नहीं हुए हैं। और अदानी पोर्ट्स में फ़िलहाल माइनस देखने को मिला है और लमसम अनंतराज 6.5% दे चुका है। तो इसमें मैं प्रॉफिट बुक करने के लिए मैं सोच रहा हूँ मैं प्राइस लगा दूँ 94, लिमिट प्राइस मैं सेट कर दे रहा हूँ, ये कर दिया 94 पे मैं ही करूँगा और देखते हैं क्या होता है। एंजल वन गिर रहा है मार्केट फिलहाल, अभी 2% तक का गया हुआ था लेकिन वहाँ से रिवर्स हो गया। और डाटा पैटर्न्स ने भी लमसम थोड़ा बहुत उछाल है, होल्ड करना पड़ेगा। और इंडो कॉपर में भी हुड को भी लमसम 4% दे दिया है, तो अच्छी बात है। आई थिंक आज या फिर कल दे दे। गोल्ड में क्या हालचाल देखा जाए, गोल्ड में HDFC गोल्ड में भी देखिए लमसम 0.31 0.42% का उछाल देखने को मिल रहा है। अब इसका अच्छा जो प्रॉफिट है इधर देखने को मिलेगा, जो मैंने एक लॉट इधर लगाया। देखिए अब 900 1000 जो प्रॉफिट जो था पहले कल 119 रुपये थे, अब वो 1002 में तब्दील हो गया है। तो मैंने वही टारगेट रखा हुआ है, कम से कम 2% मुझे मिले तो फिर मैं इसको बाय करके मैं निकल जाऊँगा। अब देखते हैं 2% ये कब तक देता हुआ है, कब तक देगा। आई थिंक और जो पेटीएम का एक लॉट जो मैंने लगाया हुआ था, आप देख सकते हैं 136 142 दे रहा है। तो इसका जो मेरा टारगेट है, पहला जो टारगेट है 165 है और 165 पे आएगा तो मैं बेचूंगा और फिर मैं ख़रीदूंगा और फिर मैं उसके बाद मैं बाय करूंगा लमसम। दूसरा जो मेरा पोजीशन है वो 1010 पे रहेगा, उसका मेरा जो तीसरा रहेगा वो 1066 पे रहेगा। अनंतराज को मैंने लगाया हुआ है। और सुजलॉन में क्या तेज़ी देखने को मिला, देखते हैं। सुजलॉन गिर चुका है, ओहो। इसमें मुझे देखिए सिल्वर जो था वो लमसम 600 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है, तो अच्छी बात है, कम से कम 1% का प्रॉफिट दे रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सिल्वर में मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊँ या फिर मैं वेट करूँ 1.5% का। सुजलॉन ने आज धोखा दे दिया, सुजलॉन लमसम 2% गिर चुका है। तो आज और हुडको भी लमसम 4% पार कर चुका है, 1% और देगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, लमसम क्या करूं, मैं सोच रहा हूं कि अनंतराज को मैं प्रॉफिट बुक कर लूं, लेकिन यह भाग भी सकता है। मेरे ख्याल से भाग भी सकता है। देखिए 718 हो गया है और मेरा टारगेट सिर्फ 594 ही है। अगर 594 अगर दे देता है तो मैं लेके निकल जाऊंगा। दिक्कत ये है कि बेचने वाले ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले कम है, लेकिन बढ़ रहा है। देखते हैं जल्दी। आई थिंक मुझे मिल जाए 92, सिर्फ 2 रुपये और चाहिए। 91 75 चल रहा है और 92 40 92 35 और मैंने जो ऑर्डर लगाया हुआ है 94 का ही लगाया हुआ है। तो आई थिंक 1.5 रुपये और बढ़ जाएगा तो मेरा जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। जा सकता है क्योंकि अभी मार्केट 9:19 ही हो रहा है। देखिए 993 सिर्फ 1 रुपये और बढ़ने हैं, लेकिन वहीं से रिटर्न हो गए। मैं बताता चलूँ कि मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और देखिए पेटीएम में 204 रुपये का 205 रुपये का जो मैंने सोचा है फ़िलहाल वही हो रहा है। और मेरा टारगेट इसमें है 965 रुपये का। 965 देगा तो मैं इसको सेल आउट कर दूँगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर अनंतराज मुझे प्रॉफिट देता है तो मैं आपको शेयर कर दूँगा शॉर्ट्स में, और अगर कोई मैं नया स्टॉक्स लूँगा तो मैं उसका भी शॉर्ट्स में वीडियो में डाल दूँगा। और मैं बताता चलूँ कि मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। कृपया आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो सोच समझ के ही करें। थैंक यू सो मच।
ये ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होगा। आज अगर आज भी 5% या 3% रिटर्न दे देगा अंतराष्ट्र तो अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।